हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर दिस रिलेटेड टू आईटी। तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं, तो उसमें आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, हम डिटेल्स में जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ते हैं और समझते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन। जो पहला पॉइंट हमको बता रहा है, जो कंप्यूटर का जो परिवर्तन किया गया है वो 5 जनरेशन में, 5 पीढ़ी में परिवर्तन हुआ है। ईच जनरेशन रिप्रेजेंट टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हर जनरेशन, हर पीढ़ी, जो कंप्यूटर जो इवोल्यूशन हुआ है, उसका बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर में उसका परिवर्तन किया गया है वो अपने 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 वक्त में। Each generation of computer resulted in better, cheaper and smaller computer than that are more powerful, faster and efficient than the previous generation। इस 3 नंबर हमारा जो पॉइंट बता रहा है, जो हर जनरेशन का कंप्यूटर जो होता था पिछले जनरेशन से बेटर होता था, चीपर होता था, स्मॉलर होता, पावरफुल होता था, एफिशिएंट, उसका काम करने का जो प्रोसेस होता वो ज्यादा अच्छा होता था उसके प्रीवियस वाले जनरेशन से। द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विद their टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आर डिस्कस बिलो। जो 5 जनरेशन का कंप्यूटर है, चलो हम उस पर बात करते हैं। ये रहा 5 जनरेशन का कंप्यूटर फ्रॉम द पॉइंट वन। 5 जनरेशन में कंप्यूटर ऐसा होता था, फिर से सेकंड जनरेशन ए रहा, थर्ड जनरेशन ए रहा, फोर्थ जनरेशन ए, फिफ्थ जनरेशन जहां पे हम अभी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे। तो फर्स्ट जनरेशन पीरियड 1946 टू 1959 used to use vacuum tubes which radiate a lot of heat। तो इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या काम हम लोग यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब वहां पे यूज होता था, जिससे बहुत सारा हीट मतलब तापमात्रा, मतलब उससे हीट उससे जनरेट होता था। वर्क ऑन बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बैच प्रोसेसिंग मतलब कि बैच मतलब बहुत सारा काम को और एक एक बैच बनवा कर बैच के सिस्टम पे वो प्रोसेस करता था। इनपुट डिवाइस यूज्ड पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप। पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप आपको मालूम होगा। मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप, पंच कार्ड जैसा हम लोग कहते हैं। आज जो OMR शीट जहाँ पे हम डार्क सर्कल करते हैं, वो रीडर, जो इनपुट रीडर जो होता है उससे पढ़ता था, उससे वो डिकोड करता है जो आंसर क्या है। तो इसी तरीके से जो उस वक्त में जो पंच कार्ड होता था वो होल्स किया जाता था एक पेपर पे, वो रहता वो उस पेपर पे, और उसे रीड करने के लिए इनपुट रीडर पे डाला जाता था, तो रीड करके उसे स्टोर एंड प्रोसेस करता था। आउटपुट डिवाइस पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक, यही भी आउटपुट डिवाइस में भी सेम चीज काम करता था, इसी में भी आउटपुट आता था। और पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप जिसे हम लोग बोलते हैं, टेप रिकॉर्डर का जो कैसेट हुआ करता था, उसे भी हम मैग्नेटिक टेप कह सकते हैं। यूज मशीन कोड एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन कोड जो होता था वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू से हम लोग काम करते। कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी के इसमें यूज हुआ करता था, कंजप्शन हुआ करता था। स्लो इनपुट एंड आउटपुट, थोड़ा स्लो होता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्लो इनपुट एंड आउटपुट रहा करता था। वेरी ह्यूज इन साइज एंड नॉट पोर्टेबल। ये साइज में बहुत ही बड़ा आकार का होता था, जो पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर उसको लेके जाना पॉसिबल नहीं था। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एनियाक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701 एंड IBM 650। तो वैक्यूम ट्यूब हम जो बात करते थे, ये होता था वैक्यूम, ऐसी बहुत सारा वैक्यूम ट्यूब उसमें जो कंप्यूटर पे एसोसिएट किया गया उसमें इंस्टॉल किया जाता था। तो काम करना, ये देखिए ये दूसरा वाला जो पूरा डिटेल्स में इतना वैक्यूम ट्यूब, तो इससे जरूर है कि इसमें हीट रेडिएशन बहुत ज्यादा हुआ करता था। ये रहा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का और एक पिक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे किस तरह। Second generation of computer. Second generation of computer 1959 to 1965 use transistor which is consume less power। यहाँ पे क्या चेंजेस है, वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब हम यूज करते थे, यहाँ पर ट्रांजिस्टर रिप्लेस हुआ ट्रांजिस्टर पे, तो इवैल्यूएशन चेंज हो रहा है। मोर कम्पैक्ट इन साइज,
साइज मोर कंपैटिबल हुआ करता था, जो मोर रिलायबल फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मोर रिलायबल और फास्टर देन, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और ज्यादा रिलायबल और फास्टर मतलब स्पीड ज्यादा एक कंप्यूटर का था। यूज मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क एज ए सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक कोर, जो मैग्नेटिक कोर हुआ करता था वो प्राइमरी मेमोरी में काम करता था। तो वहां पे जो था हम लोग जो फर्स्ट जनरेशन में क्या करते थे, जो पेपर टेप, पंच टेप, मैग्नेटिक टेप, वो सारा चीज प्राइमरी मेमोरी इनपुट में भी हो जाता था, आउटपुट में भी मेमोरी भी हुई था। यहाँ पर चेंजेस हुआ, यहाँ पे ये चेंजेस आया, जो मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क और सेकेंडरी मेमोरी। use machine assembly language and high level programming language such as Fortran COBOL। यहाँ ये सेकंड जनरेशन में मशीन लेवल असेंबली लैंग्वेज का हमने यूज किया। जो लैंग्वेज होता है फोर्टान एंड कोबोल, ये सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने पे काम कर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें लिखा जाता है। यूज बैच प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें बैच का भी प्रोसेसिंग होता था, मतलब लॉट ऑफ वर्ड्स को एक बैच बनवा करके हम लोग बैच सिस्टम में करके उसे प्रोसेस करवाते थे। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन सिस्टम होता था, एक साथ में बहुत सारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता था। नीड एसी, इसके लिए एयर कंडीशन रूम की जरूरत थी। सम एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 एंड यूनिवैक 1108। इस तरह एग्जाम्पल्स है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के। तो चलो देखते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कैसा होगा। यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज किया, देखिए ये ट्रांजिस्टर है, इसे हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बाय IBM, इसका ऐसा लुक हुआ करता है। तो थर्ड जनरेशन में हम बात करेंगे 1965 टू 1971। यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किए। More reliable and faster in comparison to previous generation computers, sure। ये प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और बेटर है और फास्टर रहा। लेस हीट एंड लेस मेंटेनेंस, इससे ज्यादा हीट रेडिएशन और नहीं होता था, और लेस मेंटेनेंस इतना ज्यादा नहीं किया करता। हर चीज का जो है मेंटेनेंस कॉस्ट हुआ करता है, तो इसमें इतना मेंटेनेंस नहीं आता था। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, तो कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी किया होता है इसमें। इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर इस्तेमाल यूज बहुत कम होता था। कॉस्टली एंड सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ये थोड़ा कॉस्टली हुआ करता था और सपोर्ट करता था हाई लेवल लैंग्वेज को। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360 सीरीज PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370 168 TDC 616, हॉनीवेल 6000 सीरीज, ये सारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। तो इंटीग्रेटेड चिप में बात कर रहा था, तो ये सारा रहा इंटीग्रेटेड चिप का, अलग अलग चिप का पिक्चर्स है। तो यहाँ पे इस जनरेशन में ये इंटीग्रेटेड चिप ICS का इस्तेमाल हुआ था। तो चलते हैं देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लुक्स लाइक ऐसा दिखता था। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर मैं आप लोगों के लिए हर जनरेशन कंप्यूटर की जो पिक्चर्स है उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब आगे हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू 1980, माइक्रो प्रोसेसर बेस, ये और भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, हम माइक्रो प्रोसेसर पे आए। यूज VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, एक नया सा टेक्नोलॉजी जो सर्किट होता है, इसे यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। वेरी चीप, ये सस्ता हुआ करता था, कब पोर्टेबल एंड रिलायबल। यूज द कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसिंग, पाइपलाइन प्रोसेसिंग हम इसे बोलते हैं, एक काम के बाद दूसरा काम को एग्जीक्यूट करना, इसे पाइपलाइन प्रोसेस। वहां पे हम लोग क्या बैच प्रोसेसिंग करते थे, मतलब वो सारे काम को एक बैच पे रखते थे। सपोज एक उसमें एरर हुआ तो सारा बैच रिजेक्ट हो जाता था। तो ये अलग अलग को पाइपलाइन मीन्स वंस एक काम, एक टैक्स था, उसके बैक में और एक टैक्स, तो एक टैक्स एग्जीक्यूट के बाद में दूसरा टैक्स का एग्जीक्यूशन हुआ करता था। तो यहाँ पे एक टैक्स में एरर आता तो दूसरे टैक्स को ऊपर में ये इंस्ट्रक्शन को कुछ इफेक्ट नहीं आता था, वो रिजेक्ट हुआ, दूसरा वाला
एग्जीक्यूट सक्सेसफुल हो सकता है जब उस पर एरर कुछ नहीं रहा, तो पाइपलाइन प्रोसेस इसे बोलते हैं। नो एसी रिक्वायर्ड, एसी का कोई जरूरत नहीं था। इंटरनेट इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस इन दिस सिस्टम, जो इंटरनेट का जो यूज किया, इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग इंटरनेट का यूज करने लगे। सम ऑफ द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर पीडीपी 11, डीईसी 10 स्टार 1000, सी आर ए वाई एक्स एम पी सुपर कंप्यूटर, सी आर ए वाई वन सुपर कंप्यूटर। ये सारा एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर ऐसा दिखता है। तो हम वैक्यूम ट्यूब से इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर को आकर पहुंच चुके हैं फोर्थ जनरेशन पे। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कैसा लुक करता है? तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऐसा होता है जहाँ पे माउस बोर्ड, हमारा आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर एंड कीबोर्ड। तो यहाँ पे इंटरनेट का यूज भी हमें मिला। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की हम बात करने के पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो एडवांटेजेस हमने तो बात किया, स्मॉलर इन साइज, रिलायबल, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, परफॉर्मेंस, complex tax, less heat less heat, high processing speed, high level programming language, available for personal and commercial use। तो डिसएडवांटेजेस क्या था? मैन्युफैक्चरिंग और वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर वॉज चैलेंजिंग। तो इस सिस्टम पे तो वीएलएसआई चिप को बनवाना और माइक्रो प्रोसेसर को बनवाना, मैन्युफैक्चरिंग करना हमारे लिए एक चैलेंजिंग हुआ करता था। तो कूलिंग फैन जनरेट नॉइस, तो सिंपल हर जगह पे कूलिंग फैन लगा होता है, हर कंप्यूटर पे। आज भी डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी कूलिंग फैन है। उस वक्त में जो फोर्थ जनरेशन समझ ज्यादा कूलिंग फैन बड़ा हुआ करता था साइज में, तो वो बहुत सारा नॉइस उससे जनरेट हुआ करता था। तो वो डिसएडवांटेजेस में जा रहा था। तो हम अभी आते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980 टू टिल डेट। जो फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर यूज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। इसमें अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट हम यूज किया गया है। यूज हाई लेवल लैंग्वेज सच एज सी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी डॉट नेट, सी सैप डॉट नेट। ये सारा लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस जनरेशन कंप्यूटर पे हम यूज करते हैं। यूज वेब डेवलपमेंट एंड वेब टेक्नोलॉजी, हम इसे वेब टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट में भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का में हम काम करते हैं। यूज स्पीड पोर्टेबल एंड हाई स्पीड एंड पोर्टेबल एंड रिलायबल, बहुत ही स्पीड और पोर्टेबल, तो मतलब एक जगह से दूसरे, रिलायबल, हम उसमें हर काम कर सकते हैं। यूज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यूज हम नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेसिंग करते हैं। हम नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेसिंग करते हैं, जो हम लिखते हैं, सपोज एक हम लेटर ड्राफ्ट करते हैं, प्रोग्राम कुछ चीज लिखते हैं, तो हमारा नेचुरल लैंग्वेज में हम उसे टाइप करते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट, कंप्यूटर उस लैंग्वेज को नहीं समझ, वो उसे कन्वर्ट करता है 0 एंड 1 पे, फिर हमें आउटपुट देता है। तो यूज पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ में बहुत सारा इंस्ट्रक्शन और बहुत सारा रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता पैरेलली। मोर फ्रेंडली एंड यूजर इंटरफेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स, इसमें सारा मल्टीमीडिया जो, जैसा कि हम लोग का गेमिंग हो और वीडियो एडिटिंग हो, वीडियो देखना हो, मल्टीमीडिया फीचर्स भी ऐड किया गया है। फोटोशॉप जैसा एक मल्टीमीडिया इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस फ्रेंडली यूजर, मतलब कंप्यूटर को कोई भी यूज कर सकता है, उसका आइकॉन्स अवेलेबल होता है। लेट्स से एग्जांपल, हम एग्जांपल ले सकते हैं एटीएम मशीन पे, तो हमारे वहाँ पे वो कंप्यूटर पे वो है स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस मशीन, तो वहाँ पे हर यूजर फ्रेंडली इतना किया गया, कोई भी विड्रॉ, डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर कर सकता है। यूज वेब टेक्नोलॉजी सच एज PHP, JSP, J2EE, SAP, ये सारा वेब टेक्नोलॉजी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जो हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक वेब टेक्नोलॉजी, वेब पेज हो, वेबसाइट हो, वेब पोर्टल हो, जिसे हम कहते हैं वेबसाइट, उसे हम डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारा गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जैसा हम लोग का सैम्स है, जहाँ पे एडमिशन किया जाता है बच्चों को, उसके थ्रू से अलग अलग कोर्सेज में। बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया का बहुत सारा वेबसाइट हुआ करता है, जैसा कि रेल बुकिंग, IRCTC, वो भी एक वेबसाइट, वेब पोर्टल है, जहाँ पे हम बुक करते हैं हम अब अपनी टिकट्स। बहुत सारी चीज, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स है। जैसे कि हम रिजल्ट देखते हैं, एग्जाम का रिजल्ट्स,
तो उसके लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी अपना वेबसाइट है, वहाँ पे अपना रिजल्ट अपलोड करते हैं। ये सारा चीज़ वेब प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट के थ्रू से बहुत सारे जो है हाई लेवल लैंग्वेज को वहाँ पे जावा हो, VB डॉट नेट हो, सी सैप का प्रोग्रामिंग से ये सारा चीज डेवलप किया गया है। दिस इज ओनली पॉसिबल इन द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सुपर कंडक्टर आया है, कंडक्टर तो होता है और उससे सुपर कंडक्टर आया टेक्नोलॉजी। वेरी सिंपल कम्पैक्ट कंप्यूटर एट चीपर रेट, ये बहुत सिंपल है और कम्पैक्टेबल चीपर रेट, मतलब कि इतना से कोई भी परचेज कर सकता है। सम ऑफ कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड नोटबुक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलो चलते हैं ULSI जो मैं बात कर रहा था, यूज ऑफ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट जो यूज किया गया ये अल्ट्रा लार्ज ये इसके अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट ये होता है जो ये बहुत सारे सर्किट्स जो है इसमें इंटीग्रेशन हुआ है, मतलब कि इसमें इंस्टॉल किया गया है, तो ये बहुत छोटा हुआ, इसीलिए हमारे कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ करता है। तो इस वी कैन से हम कह सकते हैं इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो यहीं पे ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, जहाँ पर हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो प्रोसेस होता है, फिर मेमोरी पे स्टोर होता है, फिर आउटपुट होता है। तो ये है ब्रेन, अरिथमेटिक जिसे कहते हैं हम CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो ULSI ये भी वैसे ही वही है जो काम करता है। ओके, तो ये सारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स है, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप, क्रोम बुक, नोटबुक, टैबलेट। दिस आर द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं। टैबलेट हो, मोबाइल हो, बहुत सारा चीज। Generation of computer: first generation vacuum tube, second generation transistor, third generation integration circuit, fourth generation very large scale integration, fifth generation ultra large इंटीग्रेशन। तो ये सारा अपने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी चेंजेस में अपने अपने वक्त पर ये इस कंप्यूटर का जनरेशन बदला है और ये इवोल्यूशन हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन। आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में हमें दे सकते हैं, तो हम और बेहतर प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाएं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।